ओम शांति। सुनते हैं 9 नवंबर 2024 की साकार मुरली का मंथन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आँखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। आगे बाबा बोले, शरीर पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु हैं। आगे बाबा बोले, भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। आगे बाबा बोले, पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी, असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। आगे बाबा बोले, ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की हैं।
शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी ब्रह्म तत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। आज का वरदान है हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। आज का स्लोगन है बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति।